नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी प्रैक्टिस सेट का टॉपिक है दोस्तों रस। ये जो रस टॉपिक है सामान्य हिंदी से, इससे दोस्तों आप सभी को मैं 2 मॉक टेस्ट कराऊंगा। आज की मॉक टेस्ट में दोस्तों आप सभी को मैं 90 क्वेश्चन कराऊंगा और कल जो मॉक टेस्ट कराऊंगा उसमें मैं आप सभी को 60 क्वेश्चन कराऊंगा। ओवरऑल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके मैं कवर कराऊंगा इस टॉपिक से, ताकि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये बिल्कुल पक्का हो जाए टॉपिक। ठीक है भाई। चलिए, इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को रस के बारे में बता दूं थोड़ी सी कॉमन कॉमन सी चीज़। फिर भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इनमें ही पता चल जाएगा रस कहते किसे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखिएगा, काव्य की आत्मा और प्राण तत्व ये दोनों किसको माना गया है? रसों को माना गया है। तो आपसे पूछेगा रस को क्या माना गया है, तो आप कहेंगे काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा, रस कहते किसे हैं? दोस्तों रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात किसी कार्य को करने पर जो अनुभूति होती है हमें, वो क्या कहलाता है? वही रस कहलाता है। हमारे मन में उठने वाले भाव क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। किसी वाक्य को देखकर या पढ़कर या सुनकर दोस्तों जो दृश्य हमारे मन में भाव के रूप में जागृत होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही रस कहते हैं। जैसे कि कोई चुटकुला सुन रहे हैं आप लोग, हंसी आ गई, तो यही क्या है दोस्तों? रस है। ठीक है भाई। रस के जो प्रकार होते हैं ना दोस्तों, वो मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं। ठीक है। अब इसमें भी विद्वानों के बीच विभेद है। कैसे? भरत मुनि ने रसों को माना है 8। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है। ठीक है। वैसे टोटल मिलाकर कुल मिलाकर रस हैं कितने? तो रसों को माना गया है, हिंदी साहित्य ने रसों को माना है 9। ठीक है। भरत मुनि ने 8 माना है। सूरदास के अनुसार रस कितने हैं? 11। तो सूरदास के अनुसार कितने भाई? 11 हैं। सूरदास के अनुसार कौन सा रस है? 11वां। ठीक है। 11 तक कौन से रस है भाई? 10 वर्ष उन्होंने माना है वात्सल्य। ठीक है। 11 वर्ष भक्ति रस और 9 वर्ष माना है शांत रस। ठीक है भाई। और बात करें दोस्तों भरत मुनि की, तो इन्होंने 8 रस माने, लेकिन इन्होंने शांत रस को 9वां रस नहीं माना है। ठीक है भाई। अब रसों के बारे में बता दूं दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई सबके नाम बता देता हूँ। रस वैसे तो 11 हैं। ठीक है। और हिंदी साहित्य ने कुल रसों को माना है 9। पहला होता है दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में आता है श्रृंगार रस के जो प्रकार होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। अब ये संयोग श्रृंगार क्या है दोस्तों? नायिका और नायक इनका मिलन, और वियोग श्रृंगार इनका दोस्तों क्या है? इनका बिछड़न या फिर इनका बिछड़ना। ठीक है। इसमें वन, प्रकृति, बसंत दूत जैसे शब्द आप जब वाक्य करेंगे, छांटेंगे, तो इनमें आपको मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेता हूँ मैं कि रस के तत्व कितने होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ाने से पहले, तो रस के तत्व दोस्तों आपके होते हैं 4। इसमें क्या? इसमें स्थायी भाव, विभावी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। तो रस के तत्व आपसे पूछे, रस के तत्व आपसे बताएंगे कि 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेता हूं मैं दोस्तों, सब चीज़ भाई आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं तो कॉमन कॉमन सी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मूक टेस्ट करा रहा हूँ आप सभी का। सरंगा रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास रस का हास होता है स्थायी भाव। करुण रस का शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का क्रोध। भयानक का भय। विवत्स रस का होता है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का होता है दोस्तों वत्सल या वात्सल्य रति होता है। भक्ति रस का होता है दोस्तों स्थायी भाव अनुराग या भक्ति। ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके सभी के स्थायी भाव। चलिए थोड़ी सी लाइन में आपको बता दूं मैं स्थायी भाव क्या होते हैं। जो भाव हमारे मन में जन्म से रहते हैं, परंतु अनुकूल वातावरण मिलने पर ही बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं विभाव की कि विभाव क्या होते हैं। दोस्तों स्थायी भावों को जागृत करने वाले, ठीक है, स्थायी भावों को जागृत करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अभी जो विभाव है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक आलम्बन, एक उद्दीपन। आलम्बन क्या होता है? जिस चीज़ के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे नायक नायिका, तो नायक और नायिका के कारण ही तो स्थायी भाव उत्पन्न हुए, तो वही क्या कहलाएंगे? आलम्बन कहलाएंगे। उद्दीपन क्या होता है दोस्तों? उद्दीपन, ठीक है, स्थायी भावों को तीव्र करने वाले तत्व, जैसे कि नायक नायिका तो थे, लेकिन सौंदर्य और उनका पहनावा देखकर क्या होगा? स्थायी भाव तीव्र हो गया, तो स्थायी भाव को तीव्र करने वाले क्या कहलाएंगे तत्व? वो कहलाएंगे उद्दीपन। ठीक है। तीसरा नंबर इस विभाव का दोस्तों माना गया है आश्रय को। आश्रय क्या है दोस्तों? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही आश्रय कहते हैं, जैसे कि नायक और नायिका। अब तीसरा नंबर आता है दोस्तों अनुभाव का। पहला था
स्थायी भाव, दूसरा विभाव के बारे में बता दिए, तीसरा है दोस्तों अनुभाव। अब ये अनुभाव क्या होता है? अनुभाव दोस्तों ऐसा होता है, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो कथित और एक सात्विक। कथित वो होती है जो जानबूझकर क्रिया की जाए, ठीक है, जानबूझकर कोई हरकत की जाए, जैसे किसी को देखकर आंख मार दी, किसी को देखकर सीटी बजा दी, ठीक है, तो ये आता है अनुभाव के अंतर्गत और कथित का प्रकार होता है। अब दूसरा इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों सात्विक। सात्विक यानी स्वतः होने वाली क्रिया। ये कुल 8 प्रकार की होती है, जैसे आंसू बहना, आंखें लाल होना, सांसें चलना, ठीक है भाई, और कांपना आदि, ये सात्विक क्रियाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब संचारी भावों के बारे में। संचारी भावों की संख्या आप लोगों को पता भी कितनी है, 33 है। अब ये संचारी भाव होते क्या हैं? संचारी भाव वे भाव होते हैं दोस्तों जो थोड़े समय के लिए रहते हैं और थोड़े समय में ही आके और चले जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। जैसे कि मोह, मोह थोड़ी देर के लिए आया चला गया। स्वयंपन, हर्ष, गर्व, चिंता, आलस्य, जड़ता, ग्लानि, स्मृति, उन्माद, आवेग, उम्रता, शंका, ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों आपके संचारी भाव हैं। इनकी संख्या कितनी मानेगी? 33। चलिए श्रृंगार रस दोस्तों आप लोगों को पता है भाई, श्रृंगार रस की थोड़ी सी ट्रिक आपको बता दूं। श्रृंगार रस जब आप पहचानेंगे, आपको कोई दोहा पंक्ति दी हुई हो तो उसमें आप लोग इन वर्णों को ढूंढ लिएगा। सौंदर्य, वन, प्रकृति, बसंत दूत, ऋतु, मुरली, मुकुट, नयन, बरसात, कृष्ण आदि शब्द मिलने तो श्रृंगार रस हो जाएगा। हास्य रस की पहचान कैसे होगी? पढ़कर आपको हंसी आ जाएगी। करुण रस की स्थायी भाव मतलब करुण रस की पहचान कैसे होगी? दुख, शोभ, रोकती, ठीक है, दुख, शोक, रोबती, रोना, विलाप आदि शब्द मिल जाएंगे। वीर रस की स्थायी भाव कैसे मतलब वीर रस की पहचान कैसे होगी? स्थायी भाव तो आपको पता है उत्साह है, ठीक है, तो वीर रस की पहचान सरकटना, राणा, वीरता आदि के शब्दों के मेल पर होगी, ठीक है। रौद्र रस की पहचान क्रोध, गुस्सा, क्षोभ आदि शब्द मिलेंगे तो उनसे पहचान होगी। भयानक, काल, भय, प्राण भय, ठीक है, डर आदि शब्द मिले तो भयानक रस हो जाएगा उसमें। विभत्स रस की पहचान जुगुप्सा, घृणा, मांस, हड्ड, जीभ आदि से हो जाएगी। अद्भुत रस की शब्द मिलेंगे आपको वाक्य में विस्मय, चकित, अकस्मात, आश्चर्य, दंग आदि शब्द। वात्सल्य रस की पहचान वात्सल्यता शब्द मिलेगा। किलकत, किलकारी, कृष्णदंत, लता, लाल, पूत ये शब्द मिलेंगे। भक्ति रस की पहचान अनुराग, राम, जाप मिलेंगे। शांत रस की पहचान निर्वेद, कबीर के दोहे में मतलब मिट्टी, सीख जैसे शब्द आपको मिलेंगे। तो ये भाई कुछ कॉमन सी चीज़ थी जो आपको बताना जरूरी था। किसी भी चीज़ का टेस्ट लेने से पहले दोस्तों आपको बताएगा बताना थोड़ा बहुत तो उनको जरूरी है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्द कवर करेंगे क्योंकि 90 क्वेश्चन है भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आप सभी के पास में आंसर तो पहुँच ही जाए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप लोग जिस भी सवाल का आंसर करना चाहें भेज सकते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो भाई किसका है? उत्साह वीर रस का। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस सभी के स्थायी भाव कराए थे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, रति अथवा प्रेम। बी ऑप्शन इसके लिए भी सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, बरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सतथरनी बाण की वायु के लक्षण उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अहीरा समर्थ है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल नंबर 3। तो इस पंक्ति में है दोस्तों रौद्र रस। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? सवाल नंबर 4। तो वो जो सामग्री होती है दोस्तों वो विभाव कहलाती है, रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा कितने सही जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कीजिएगा आप भी। जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत निदाना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल नंबर 5। सही आंसर दोस्तों इस पंक्ति में है शांत रस। डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर अब करेंगे 6। अधोराम या फिर अधोराग अमंद पिए अलकों में मलजे बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल नंबर 6। दोस्तों इस पंक्ति में है बिल्कुल श्रृंगार रस। सी ऑप्शन सही है। आप लोग अगर आंसर भी ना कर पाएं तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? सवाल नंबर 7। रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? चलिए सही आंसर है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है। अगला सवाल, शोक किस रस का स्थायी भाव है? सवाल नंबर 8। शोक किस रस का स्थायी भाव है? सही आंसर है करुण रस का। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन, विभानुभाव्य विचारी
संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? सवाल नंबर 9। दोस्तों इस सूत्र का प्रतिपादन किया था भरत मुनि ने। ए ऑप्शन सही है। आप देखते रहिएगा कितने सही कर पाए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोगों को बताना दोस्तों, विभानु व्यभिचारी संयोग सूत्र में, ठीक है, काव्यांश में प्रमुख भाव है, तो इस काव्यांश में प्रमुख भाव कौन सा है? सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 10। सही आंसर दोस्तों इसके लिए पढ़ के ऊपर वाले का पढ़ के आंसर दीजिएगा। बी ऑप्शन सही है, संतुलन। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सवाल नंबर 11। शांत रस सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। किस रस का स्थायी भाव रति है? सवाल नंबर 12। किस रस का स्थायी भाव रति है? बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, हिंदी में काव्य रसों की संख्या कुल कितनी है? ठीक है, हिंदी काव्य रसों की संख्या कुल कितनी है? सवाल नंबर 13। कितने लोग सही से आंसर कर पाएंगे? कितने लोग सही से जवाब कर पाएंगे? ठीक है, तो हिंदी काव्य रसों की संख्या दोस्तों कुल 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुर्लाए मल्हावे, ठीक है, जोई सोई कछु गावे, इस अवतरण में कौन सा रस है? सवाल नंबर 14। तो इस अवतरण में कौन सा रस है? पालना कहीं भी शब्द आपको मिले तो आप लगा दीजिएगा वात्सल्य रस। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 15। यानी किस रस का स्थायी भाव उत्साह होता है? सवाल नंबर 15। सही आंसर जल्दी से बताइए। सही आंसर दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भाई बहुत मेहनत लगी है इन्हें टाइप करने में, तो आप लोग लाइक करने में थोड़ा भी कंजूसी मत बरतिएगा। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कपति तनु व्याकुल, नयन लावे हेलरो ने रंच, इस उद्धरण में कौन सा रस है? सवाल नंबर 16। सही आंसर दोस्तों इसमें है विवत्स रस, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपते यानी कांपना मिल गया आपको। नेक्स्ट, निशिचर हीन करहु मनिहि, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिहिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन, इस उद्धरण में किस रस की उत्पत्ति हुई या फिर निष्पत्ति हुई है? सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन वीर रस की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवती कर मरे, ठीक है, आपा मेटी जीवती मरे, तो पावे करतार, उपयुक्त दोहे में किस रस की उत्पत्ति हुई है या फिर परिपाक हुआ है? सवाल नंबर 18। सही आंसर है शांत रस में आंसर दिया है, डी ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। सवाल नंबर 19। रौद्र रस का स्थायी भाव है। सही आंसर है दोस्तों क्रोध। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? सवाल नंबर 20। सही आंसर है करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? सवाल नंबर 21। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा आपका। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अब लो नसानी अब ने नसो, ठीक है, मैं कौन सा रस है? सवाल नंबर 22। सही आंसर है दोस्तों इसमें शांत रस है। ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंकण कणिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम, हृदय गुनी मानहु मदन, दुभिनी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, तात जनक तया यह सोई धनु
यज्ञ जेहि कारण होय। इन पंक्तियों में जनकतया है, तो जनकतया क्या है? जनकतया क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों जनकतया है इसका विषय, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो यदि आपसे स्थायी भावों की कुल संख्या पूछे तो आपको आंसर क्या लगाना है? तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए लगाना है आपको 9। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। कितनी हो सकती है? तो आप लगाएंगे 11। स्थायी भावों की कुल संख्या हो सकती है 11, संभावना 11 की है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सवाल नंबर 25। शांत रस का स्थायी भाव, सवाल नंबर 25। चलिए सही आंसर हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव होगा दोस्तों निर्वेद, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सवाल नंबर 26। बता चुका हूँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम, तो 1 नंबर फ्री का ऐड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सवाल नंबर 27। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सही आंसर है दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अगला क्वेश्चन करेंगे, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सवाल नंबर 28। एक बार सभी लोग अपने अपने फ्रेंडों के पास में शेयर करेंगे। देखिए किलकत आ गया तो कीकत किलकत किलकारी यानी कि वात्सल्य रस इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहती उधर नहीं, चितवती ज्यों कथ हारे थकित ज्वारी, छूटे चिरहू बदन कुम्हलाने, ज्यों निकली जो नीलिनी हिमकर की मारी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कौन सा रस है? चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ दोस्तों, वो है विलप्र श्रृंगार रस, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? सवाल नंबर 30। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? तो भाई आप लोग जानते हैं वो माना जाता है श्रृंगार रस को, क्योंकि इसे रसों का राजा कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 31। कविवर बिहारी किस रस के कवि हैं? सही आंसर है दोस्तों श्रृंगार रस के कवि हैं कविवर बिहारी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, तो इसमें कौन सा रस है? सवाल नंबर 32। इसमें कौन सा रस है? सही आंसर दोस्तों इसमें है आपका श्रृंगार रस, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, शोभित कर नवनीत लिए, घुट रुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सवाल नंबर 33। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? चलिए 33 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वात्सल्य रस है इसमें। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? 34 नंबर क्वेश्चन, सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं दोस्तों अनुभाव कहलाती हैं, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, टै ठै डै ढै, ठीक है, वर्गों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से रिलेटेड है, यानी किस गुण से है काव्य में? टै ठै डै ढै, इन दोनों, इन तीसारों का, मतलब चारों का ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए राइट आंसर है ओज, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, मारधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? मारधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? सवाल नंबर 36। सही आंसर दोस्तों श्रृंगार रस में होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रिय पति वह मेरा प्राण पारा कहाँ है? ठीक है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में स्थायी भाव है, तो इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? सवाल नंबर 37। वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख की बात आ रही है भाई, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों शोक, सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, रस कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था जब वीडियो शुरू की थी कि रस कितने प्रकार के होते हैं। वह रस होते हैं 9 प्रकार के, और रसों के जो तत्व माने गए हैं दोस्तों वो माने गए हैं 4। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, ऊधो मोही ब्रज विस्तृत नाही, हंस सुता की सुंदर कगारी और दुर्मन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सवाल नंबर 39।
तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सही आंसर है इनमें दोस्तों श्रृंगार रस है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करूंगा, हिंदी साहित्य का नौवां रस माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का नौवां रस किसे माना जाता है? सवाल नंबर 40। सही आंसर है दोस्तों, शांत रस को हिंदी साहित्य में नौवां रस माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 41 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही मेहनत लगी है भाई टाइप करने में, थोड़ा विचार कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर है दोस्तों इसके लिए, वीरता की बात आ रही है तो वीर रस इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ठीक है, वाक्य रसात्मक काव्यम ये किसका कथन है? सवाल नंबर 42। सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ का कथन है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। उपयुक्त काव्य की पंक्तियों में कौन सा रस है? सवाल नंबर 43। दुख की बात आ रही है तो इसमें कौन सा? करुण रस, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सवाल नंबर 44। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों उत्साह, बी ऑप्शन सही है। अगला मैं क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? सवाल नंबर 45। तो आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, या फिर रसों का पिता कहा जाता है, या फिर रसों का राजा कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 46। अब भाई आपको नंबर फ्री के मिलेंगे ये तो। संचारी भावों की संख्या बता चुका हूँ, 33 होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो किसका उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में? तो भरत मुनि ने दोस्तों अपने भरत सूत्र में या फिर रस सूत्र में स्थायी भावों को जगह नहीं दी है, उनका उल्लेख नहीं किया है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सही आंसर दोस्तों इनके अनुसार है 8। भरत मुनि के अनुसार 8 है रसों की संख्या, क्योंकि 9वें रस शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। अगला, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? सवाल नंबर 49। बढ़ा लीजिए भाई नंबर अपने। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो आप लोग जानते होंगे, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद। नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, भरत के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसको जगह नहीं दी? अभी 2 सेकंड पहले तो किया ही था, ठीक है। भरत के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भावों का, सी ऑप्शन सही है। अगला मैं क्वेश्चन करूंगा, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है भाई, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? 51 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है दोस्तों जुगुप्सा या घृणा, दोनों होते हैं। तो सी और डी अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा या घृणा होता है, ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, 33 है, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन से हैं? ठीक है, काव्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं कौन से? सवाल नंबर 53 पूछा गया है अभी थोड़ी देर पहले ही है। सही आंसर है दोस्तों वो है विश्वनाथ, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करूंगा मैं, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझू, मनी मन में रहिए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल नंबर 54। इस पंक्ति में कौन सा रस है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें है अद्भुत रस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। मैच करते रहिए, कितने सही हो गए भाई। अगला क्वेश्चन, जह तह मज्जा मांस, मांस आ गया भाई, यहीं से पता लग जाएगा उत्तर क्या है। रचिर लखी परत बगारे, जित तित, ठीक है, जित जित छटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रतन तारे। इस अवतरण में रस है। 55 नंबर क्वेश्चन। भाई मांस की बात आ गई, जुगुप्सा या घृणा यानी कि क्या हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करूंगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? अभी कराया था थोड़ी देर पहले।
रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कह लेते हैं, या फिर उन्हें क्या कहते हैं? अल्पकाल तक चले जाते हैं आकर थोड़ी देर में ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्हें कहते हैं संचारी भाव। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शांत रस का स्थायी भाव है सवाल नंबर 58। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है निर्वेद, यानी 58 नंबर का राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला मैं क्वेश्चन करूंगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या भाई, प्रेम या रति। ए ऑप्शन सही है। तो आपको यह फ्री के नंबर मिल रहे कतई। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा या घृणा, तो किस रस का बताया था मैंने अभी? विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस का जो स्थायी भाव है जो जुगुप्सा या घृणा है। अगला सवाल, किस रस को रसराज कहा जाता है? एक बार फिर से फ्री का। तो आपको पता है श्रृंगार रस को, ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगर, ठीक है, अजगर की बात आ गई। लकी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परिछ मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो भाई अजगर की बात आ गई। भाई अजगर को देखकर क्या लगेगा? भय, यानी कि भयानक रस है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप राची, ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल नंबर 63। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वियोग श्रृंगार रस है। बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय किस में होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था। तो सी ऑप्शन 64 के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। अगला क्वेश्चन करूंगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सवाल नंबर 65। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक है। ठीक है भाई, करुणा शोक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, आमर्स क्या है? सवाल नंबर 66। आमर्स क्या है? तो भाई आमर्स मैंने आपको बताया था ये क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपको कराया था बी ऑप्शन सही। ठीक है, यानी कि एक संचारी भाव है आमर्स। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बनी सी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल नंबर 67। कौन सा रस है दोस्तों? इसमें शांत रस है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, विभानुभाव्य विचारी योग मतलब योगा दर्श निष्पत्ति को किसने प्रतिपादित किया? सवाल नंबर आपके लिए 68 राइट आंसर है दोस्तों भरत मुनि ने। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट, फिर से वही आ गया। ठीक है, विभावानु भाव्य विचारी, आप लोग याद कर लीजिए भाई, रट लीजिए, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर है बी ऑप्शन भरत मुनि। नेक्स्ट अगला, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो अपने किस ग्रंथ में रस सूत्र का विवेचन किया है? और रस सूत्र में इन्होंने दोस्तों स्थायी भावों को जगह नहीं दिए। 70 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का विवेचन किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिएगा अगला, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों की संयोग से किस रस की निष्पत्ति होती है? सवाल नंबर 41। तो किस रस की निष्पत्ति होती है, फिर कौन सा रस बनता है इनके मेल से? राइट आंसर है दोस्तों भरत। ठीक है, भरत। ये फिर किसका कथन है? सॉरी, ये किसका कथन है ये पूछा था, भरत का। ठीक है, तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भरत का। पूरा नहीं पढ़ा था मैंने। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य में प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है किस रस को? 72 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि शांत रस को दोस्तों इन्होंने 9वां रस नहीं माना है। 9वां रस नहीं माना तो इन्होंने अपने उसमें जगह नहीं दी है, और ना ही नाट्य प्रयोग में इन्होंने स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? सवाल नंबर 73। पढ़ा चुका हूँ, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भावों को जो प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर दोस्तों उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, भाव शांति भाव, ठीक है, भाव शांति भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? सवाल नंबर 75। तो भाव के किस भेद से है दोस्तों? इनका संबंध है संचारी भाव से।
ठीक है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? संचारी भाव से। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो, ठीक है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वो क्या है? सही आंसर दोस्तों वो अनुभव है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अनुभवों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अनुभव मैंने कराया था ये क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले, 77 नंबर क्वेश्चन। अनुभव के कितने भेद हैं भाई? वो हैं 4 आपके। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, वेपथु कैसा अनुभव है? ठीक है, वेपथु कैसा अनुभव है? सवाल नंबर 78। सही आंसर हो जाएगा सात्विक है वेपथु। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अनुभव के 2 भेद होते हैं, तो अनुभव के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? चलिए, सही आंसर इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन। एक तो कायिक होता है और एक सात्विक, यानी एक कथिक और एक सात्विक। अगला क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट, ज्यों ज्यों पटु झटती हटती हंसती, ठीक है, नचावती नैन त्यों तो निपट उदारू फगुआ दैन वैन नए, पंक्ति में कौन सा अनुभव है? सवाल नंबर 80। तो इस पंक्ति में कौन सा अनुभव है? सही आंसर दोस्तों इसमें कायुक अनुभव है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? संचारी भावों की संख्या कितनी पढ़ी थी? 33। ठीक है, हिंदी में 33 है, लेकिन आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 81 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने दोस्तों छल को 34वां संचारी भाव कहा है। अगला क्वेश्चन, रसों की संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो करा चुके हैं, 33 है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी मानेंगे? ये 33। नेक्स्ट देखिएगा अगला, संचारी भावों की कितनी संख्या हो सकती है? दोस्तों हिंदी में भी लिखा मिल सकता है और आपको अंकों में भी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपको पता है, वीर रस का होता है दोस्तों उत्साह या उत्साह। अगला, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भी मिल सकता है और आपको उत्साह भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? सवाल नंबर 87। तो वीरों का कैसा हो बसंत में दोस्तों आपको पता है, वीर की बात चल रही तो वीर रस की मतलब जो सृष्टि है वो हुई है। किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? तो किसका है स्थायी भाव? ठीक है, संचारी भाव, सॉरी, उग्रता गर्व हर्ष आदि। ठीक है भाई, रौद्र रस की बात हो जाएगी ये तो, रौद्र रस की या फिर वीर की? वीर रस की, क्योंकि वीर गर्व करेगा अपने ऊपर, हर्ष खुशी होगी उसे, मतलब खुशी होगी। तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? तो है वीर रस। नेक्स्ट देखेंगे, विभत्त रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, क्या था? जुगुप्सा या घृणा। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विभत्त रस का स्थायी भाव क्या है? इनमें से चुनकर बता दीजिए, आपको 1 नंबर मेरी तरफ से। आज का ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।